रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम बात करेंगे चेहरे की खूबसूरती के मुताल्लिक, क्योंकि अक्सर देखने में सुनने में ये आता है कि औरतें परेशान होती हैं, बच्चियां परेशान होती हैं कि चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ और एक रंग साफ़ नहीं होता। अगर कोई क्रीम वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चंद दिन फ़र्क पड़ता है, उसके बाद फिर वही छोड़ते ही वही कंडीशन हो जाती है। यानी जिस तरह भी इंसान कोशिश कर ले, यानी मसनूई कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसके बावजूद आखिर रिज़ल्ट यही होगा कि छोड़ने के बाद महीने 2 महीने के बाद फिर हालत उसी तरह हो जाएगी या उससे बदतर हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें हैं मसनूई इंसान की बनाई हुई। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को छोड़कर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का सहारा लें, कुरान पाक का सहारा लें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसकी बरकत से खूबसूरती अता फरमाएंगे, वो खूबसूरती ता ज़िंदगी के लिए होगी। यानी ता ज़िंदगी में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई उम्र रसीदा खातून भी, हमारी माँ भी, अगर उम्र रसीदा भी हो, चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ चुकी हों, अगर वो इस अमल को जो आज हम जिक्र करेंगे, इस अमल को करेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, रंग भी साफ़ होगा। और सिर्फ रंग साफ़ नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे के अंदर इतनी कशिश पैदा कर देंगे कि हर देखने वाला मानूस होगा। अब इससे मुराद ये नहीं है कि ये अमल करने के बाद कोई भी बहन बेटी वो बाज़ार में चली जाए या गैर महरम के सामने चली जाए कि देखने के लिए कि मानूस होता है या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए सिर्फ कहने की बात है कि जो भी इंशाअल्लाह देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे के अंदर इतनी कशिश पैदा फरमा देंगे कि जो भी देखेगा वो मानूस हो जाएगा। और यूँ कह लें कि जो भी देखेगा वो सुबहानल्लाह या माशाअल्लाह कहे बगैर रह नहीं पाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती अता फरमा देंगे। तो इसलिए हम आते हैं अपने अमल की तरफ कि अमल क्या है, क्योंकि ये ज़रूरत हर बहन बेटी की है, हर औरत की है, चाहे किसी भी मुल्क में हो, किसी भी नस्ल की हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम, यानी किसी भी मज़हब की हो, हर औरत के लिए ये बहुत अहम मसला होता है कि उसका रंग साफ़ हो, चेहरा खूबसूरत हो, चेहरे में कशिश हो कि देखने वाला मानूस हो, यानी हर लिहाज से उसका चेहरा खूबसूरत लगता हो। और आप देखें अक्सर जो देखा जाता है कि इतनी इतनी क्रीमें लगाकर माएँ बहनें बेटियां बाहर निकलती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को खूबसूरत ज़ाहिर करती हैं। याद रखें ये खूबसूरती नहीं होती, बल्कि यूँ समझें कि जब औरत इस हालत के अंदर बाहर निकलती है तो अल्लाह की भी और फरिश्तों की भी लानत उस पर होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जीनत बनाया है, बल्कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर भी फरमाते हैं कि कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला, यानी आखिर तक इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों को यही हुक्म दे रहे हैं कि घर से बाहर निकलो पर्दे के अंदर और चलो इस अंदाज से कि जिस्म का कोई हिस्सा हरकत ना करे। लेकिन आजकल खूबसूरती यानी मेकअप ऐसा करने के बाद हमारी बच्चियां माएँ बहनें बाहर निकलती हैं तो सिर्फ इसलिए लोगों को दिखाने के लिए। याद रखिए वो खूबसूरती नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकी खूबसूरती अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माँ बहनों को शर्म और हया का पर्दा अता फरमाए। तो हम आते हैं अपने अमल की तरफ। अमल क्या करना है आपने? अमल बहुत ही आसान है। ये तो सबसे पहले मैं इल्तिजा करूँगा अपनी माँ बहनों बेटियों से कि आपने करना यह है कि आपने नमाज लाजमी पढ़नी है, क्योंकि नमाज जब आप वज़ू करते हैं, वज़ू भी एक नूर है, उससे भी इंसान के चेहरे पे नूरानियत आती है, कशिश आती है, खूबसूरती आती है। तो आपने नमाज पढ़नी है। नमाज के बाद अगर आप हर नमाज के बाद करें तब तो बहुत बेहतर है ना। अगर आप हर नमाज के बाद नहीं कर सकते, फजर के बाद जैसे ही तुले आफ्ताब हो, क्योंकि ये नमाज नहीं है जो मैं तरीका बताने लगा, जैसे ही यानी सूरज तुलू हो, आपका वज़ू है नहीं है कोई मसला नहीं, जैसे ही सूरज तुलू होगा आपने करना है कि जय नमाज बिछाएं। जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर 6 बजे सूरज तुलू हो रहा है तो आपने 6:02 या 3 मिनट पे जय नमाज बिछाना है। जय नमाज बिछाने के बाद आपने सजदे की हालत के अंदर, मर्द हो औरत हो जो भी चाहे अमल कर सकता है,
तो सजदे की हालत में जाकर आपने कुरान पाक की आयत मुबारक है सूरह 3 की कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बहुत ही आसान है, छोटी सी सूरत है सूरह 3। इसमें ये आयत दूसरी गलबन तीसरी चौथे नंबर पे है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। इस आयत मुबारक को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा सजदे की हालत में पढ़ना है। सजदे की हालत में जैसे ही आप पढ़ेंगे, लेकिन एक जहन में रखें जो सबसे अहम बात है, अक्सर हम सजदे की हालत के अंदर हमारे हाथ ऐसे होते हैं, यानी ये सीधे ज़मीन पर होते हैं, उल्टी सैर हमारी ऊपर होती है। लेकिन इसमें जो सजदा करना है, आपने अपने चेहरे के करीब हाथों को ऐसे रखना है, ज़मीन पर, उल्टा हाथ ज़मीन पर हो, सीधा हाथ आसमान की तरफ हो। इस तरह रखने के बाद आपने 11 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है। फिर सजदे से उठने के बाद आपने अपने हाथों पे दम कर लेना है। दम करने के बाद अपने चेहरे पे या आप पूरे जिस्म पे अगर दम करते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहाँ जहाँ आपका हाथ लगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर इतनी खूबसूरती पैदा फरमा देंगे, इतनी कशिश पैदा फरमा देंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर में माएँ बहनें, भाई बाप, शोहर, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब उसे देखेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र लाजमी अदा करेगा हर हाल में, यानी बेइख्तियार उसकी ज़ुबान से उसके चेहरे की नूरानियत देख के ये ज़रूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदा होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा अपनी माँ बहन बेटियों से कि ठीक है, करीम लगाना ज़रूरी है, खूब यानी सजना संवरना ज़रूरी है, लेकिन आप बिल्कुल इसी में ना डूब जाएं, अल्लाह के कुरान की तरफ भी आएँ कि अल्लाह के कुरान के अंदर हर मर्ज़ की शफा है, हर तकलीफ़ से नजात का सबब कुरान है और हर मसले का हल कुरान के अंदर मौजूद है। अगर आप में से कोई भी इस अमल को करता है, अगर आप ताहयात कर ले, क्योंकि अमल बड़ा नहीं है, सिर्फ तुलुए आफ्ताब के फ़ौरन बाद आपने इस अमल को करना है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका रंग बहुत ज़्यादा स्याह है, ठीक है, काले रंग की हैं, मर्द हो या औरत कोई भी, तो अगर रंग काला है, वो सफ़ेद नहीं हो रहा, तो आपने करना यह है कि गुरूब आफ्ताब के वक़्त जैसे ही सूरज गुरूब हो, यानी जैसे अज़ानें शुरू होती हैं, जैसे ही अज़ान शुरू हो, इंसान अज़ान शुरू होने से पहले या अज़ान ख़त्म होने के बाद, माँ अगर घर में करती हैं तो अज़ान ख़त्म हो जैसे ही हो, तो इसी हालत के अंदर आपने सजदे की हालत में इसी आयत को रात को भी पढ़ लें, शाम को, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस 2 वक़्त के अमल से आप देखें। और इसमें कोई कायद नहीं है आपने 10 दिन पढ़ना है, 1 दिन पढ़ना है, 2 दिन पढ़ना है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 से 7 दिन के अंदर आपके चेहरे पे निखार आना शुरू हो जाएगा। और उसमें आपने कितना अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना है, कितना हसीन बनाना है, कितना पुरकशिश बनाना है, वो आप पर है। उतने दिन आप उस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितना आप चाहते हैं या चाहती हैं, जितनी खूबसूरत बनना चाहती हैं या चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी ही खूबसूरती आपको अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।